Hello friends, today I am sharing how I cracked CTET paper first and second in my first attempt after marriage and motherhood. If I can do it, you can too. Let's get started with my journey. So बात है 2016 की। तब मेरी बीएससी चल रही थी, मैंने बीएससी के एग्ज़ाम दिए थे और उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के 1 साल तक मेरी पढ़ाई थोड़ा स्किप हो गई थी बीच में, उसके बाद मैंने एमएससी की और फिर किया बीएड। तो बीएड का जो टाइम था वो था 2019 से लेकर 21 तक का। तो 21 के स्टार्टिंग तक मेरा बीएड का रिज़ल्ट आ गया था और उस टाइम तक मेरा कुछ ऐसे मेन फ़ोकस नहीं था कि आगे मैं क्या करूँगी, बस मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी थी और ये था कि मुझे एक जॉब पानी है। फिर एक दिन क्या होता है कि मेरी एक उत्तरकाशी वाली फ्रेंड है, उससे मेरी बात हुई। तो जब उससे बात हुई तो उसने कहा कि यार तू तो मतलब तेरा बीएड तो अब हुआ है, मेरा पिछले साल हो गया था क्योंकि मेरा 1 साल गैप हो गया था शादी की वजह से। तो उन्होंने तब तक अपना सीटेट कर लिया था। जैसे ही मैंने ये सुना कि उनका सीटेट क्लियर हो चुका है और मैं 1 साल पीछे हो गई हूँ, तो मतलब मुझे उसके लिए बहुत अच्छा लगा लेकिन अपने लिए बहुत बुरा लगा कि मैं पीछे हो गई। और फिर मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। फिर मैं उससे मतलब मैंने बोला कि जैसे ही फॉर्म आते हैं मुझे बताएँ। तो उसने मुझे एक दिन कॉल करके बोला कि दीपिका फॉर्म आने वाले हैं लेकिन हिमांशी मैम हैं यूट्यूब पर लेट्स लर्न के नाम से उनका चैनल है और तू सर्च कर ले और जो क्लासेस चल रही हैं उनके नोट्स बना। उसके बाद मेरे पास एक डायरी है और वो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊँगी। उसमें मैंने बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली अपने नोट्स बनाए हैं। 1 सेकंड। मेरी एक आदत है कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो विद डेट नोट्स बनाती हूँ, विद डेट काम करती हूँ, जो भी काम मैं करती हूँ। तो ये जो डायरी है, मुझे याद है आज भी मार्च का मंथ था और 2021 मेरे बीएड का रिज़ल्ट आ गया था और ऑनलाइन हमने देख लिया था और उसके बाद मैंने फॉर्म फिल कर दिया था सीटेट का। तो मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और जो हिमांशी मैम ने क्लास फर्स्ट से स्टार्ट किया था और लास्ट तक जब तक सीटेट का पेपर हो नहीं गया मैं उनके साथ बनी रही। तो जब मतलब फर्स्ट शुरू-शुरू में क्लासेस हुई तो मेरे बिल्कुल दिमाग के ऊपर से जा रहा था क्योंकि जब मेरा बीएड हुआ था उस टाइम मेरी जो बड़ी बेटी थी वो बहुत छोटी थी। लगभग वो 4-5 महीने की रही होगी जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ, उसके बाद फिर कोरोना हो गया था 2019 में, तो कभी मतलब पर्टिकुलरली हमारी ऐसी क्लासेस नहीं चली। तो मेरा जो बीएड था वो बिल्कुल नॉन अटेंडिंग हो गया था और जैसे लोग ट्रेनिंग में जाते थे तो मेरी बेटी छोटी थी तो मैं ट्रेनिंग में भी नहीं जा पाई जब थोड़ा कोरोना का हाल ठीक हो गया तब भी। मैं बस प्रैक्टिकल के दौरान जा पाई, जो 6 महीने की ट्रेनिंग थी वो मेरी स्किप हो गई। तो ऐसे करके मुझे सीटीपी का बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा पता नहीं रहा, मैं बस 1-2 दिन पढ़ती थी फिर पेपर देके आ जाती थी और इस तरीके से मेरा बीएड हुआ। लेकिन जब मैंने सीटीपी पढ़ी हिमांशी मैम से स्टार्टिंग फेज़ में तो मुझे कुछ समझ नहीं आया लेकिन धीरे-धीरे मेरा इंटरेस्ट बना उसमें और अब जब मतलब मैंने जो सीटेट का पेपर दिया उसमें मेरे कम से कम 25 प्लस तो आ ही गए थे। तो फिर भी मैंने 100 प्लस गेन किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्लियर किया सीटेट। तो अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करें कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाएँ और एक मेन पॉइंट था कि जो 2021 का पेपर था वो फर्स्ट टाइम सीवीटी मोड पर हुआ था। हमारे टाइम पे रूल कुछ ऐसे थे कि जब आप पूरा बीएड कंप्लीट कर लोगे, आपका रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद ही आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हो। लेकिन 2022 से ये रूल एनसीटीई ने निकाला कि चाहे आपने बीएड में एडमिशन नहीं कर दिया हो, लेकिन उसके तुरंत बाद भी आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जॉब नहीं मिलती, इसे सिर्फ़ क्वालिफ़ाई हो करके आप जॉब के लिए फिर अपीयर हो जाते हो। तो सबसे पहले तो मैंने भी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि आखिर अब मुझे पता चल गया है पेपर है, जैसे कि आपका नेक्स्ट मंथ पेपर है फ़रवरी में सीटेट का, तो मैंने भी अच्छी खासी एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, मेरा वीक पॉइंट कौन-सा है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन-सा है, मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद मैंने सिलेबस उस टाइम मेरे हस्बैंड रुड़की रहते थे, यहाँ पे नहीं रहते थे, तो मैंने क्या किया कि सिलेबस जो है ना वो खुद लिखा अपनी डायरी में। यूटेट का भी, मेरा यूटेट भी क्लियर है। तो उसके बाद मैंने सिलेबस लिखा, उसके बाद मैंने ये आते थे सैटरडे, संडे कभी-कभार, तो मैंने इनसे प्रिंट आउट निकलवाने के लिए बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लेके आना। क्योंकि सिलेबस तो मैंने क्या किया था, डायरी में लिख दिया था, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, वो मैं इतना नहीं लिख पाई क्योंकि छोटी बेटी थी साथ में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करे, उसके बाद जैसे-जैसे जो क्लासेस चलती थी, जैसे हिमांशी मैम से तो मैंने सीटीपी प्रिपेयर कर लिया था क्लास टू क्लास, उसके बाद उनके मैराथन देखे थे और सचिन सर से मैंने अदर सब्जेक्ट प्रिपेयर किए थे। कभी-कभार मैं अध्ययन मंत्रा और पीपल टीचर जिसमें काजल धामी मैम पढ़ाती हैं, उस
उन चैनलों पर भी विज़िट करती थी, लेकिन ज़्यादा समझ मुझे सचिन सर का और हिमांशी मैम का ही आता था। उसके बाद मैंने रिवीजन किया। जैसे मैं लिख लेती थी तो एक क्लास को कम से कम 2 टाइम। अब टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें, एक माँ के लिए और बहू के लिए बहुत टफ हो जाता है कि आप मतलब प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते अपनी स्टडी को। तो जो रात का समय होता है वो हमारा होता है सीरियसली। जब रात को 9-10 बजे सब सो गए, उसके बाद हम पढ़ सकते हैं आराम से, 2 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। और सुबह सबके उठने से पहले जैसे 4 से 6 आप 2 घंटे पढ़ सकते हैं। उस टाइम भी मेरा ये रूटीन था। और डिस्ट्रैक्शंस तो इतने थे कि मैं बोल नहीं सकती कुछ। जब मेरी बेटी छोटी थी तो अगर मैं 3 बजे उठ रही हूँ पढ़ने के लिए या 4 बजे उठ रही हूँ पढ़ने के लिए तो उठ जाती थी। तो मैं क्या करती थी कि बल्ब के ऊपर, क्योंकि इतना नहीं मतलब उस टाइम मेरे पास एक टेबल लैंप भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैं बल्ब में कपड़ा टांग देती थी और उसकी तरफ उसे ज़्यादा खींच के रखती थी ताकि उसके फेस तक लाइट प्रॉपर ना पहुँचे, लाइट सिर्फ एक तरफ पहुँचे जहाँ पर मैं पढ़ रही होती थी। या फिर कभी-कभार मैं ये कर देती थी कि चेयर रहती थी रूम में, तो चेयर रख देती थी उसके सामने और उसके ऊपर रख देती थी चद्दर, और उस वजह से क्या होता था कि उसकी तरफ शैडो हो जाती थी और इधर साइड में अपना पढ़ती थी, प्रिपेयर करती थी। डिस्ट्रैक्शन की बात करूँ, मैंने बहुत हाईलाइट किया है यहाँ पे कि डिस्ट्रैक्शन क्या? आफ्टर मैरिज बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं। एक वीडियो मेरे सामने ऐसी आ गई थी कि सीटेट के दौरान आपके स्ट्रगल्स क्या होते हैं, और वो अनमैरिड है कोई लड़की, मतलब अनमैरिड गर्ल है। मैंने उसकी वीडियो देखी क्या सीटेट के दौरान स्ट्रगल। सीरियसली कहूँ, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, आप ये अनमैरिड हो, तो इतने स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में नहीं होंगे जितने हमारे पास है। अब मैं बताती हूँ डिस्ट्रैक्शन क्या होते हैं। आप पढ़ने बैठ गए, मानो बात उस टाइम भी मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि सुबह शाम पढ़ती थी, लेकिन दिन में ऐसा होता था कि अगर 10-11 बजे तक आपका नाश्ता पानी निपट गया, आपका काम निपट गया, तो एटलीस्ट उस टाइम आप बैठ सकते थे। लेकिन तब क्या था, किसी की शादी है, किसी का मुंडन है, और किसी को बर्थडे है, और या फिर कोई गुजर गया, तो फिर चले जाओ, है ना। एज अ बहू आपको जाना भी पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आज कोई गेस्ट आ गए, फिर कभी बच्चा बीमार हो गया, आज इसको वैक्सीन लगनी है, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, अभी ये हो गया, तभी वो हो गया। मतलब ऐसी 36 चीज़ें आती है आपके सामने, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन आपने डेडिकेशन रखना है, डेडिकेट रखना है कि हाँ, हमें ये करना है तो करना है। और मैं फिर से एक बार कहूँगी कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।